और पुराना साल खत्म हो जाता है। सहयोगियों के लिए हर क्षण एक नया साल है, क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, न तो वो भविष्य में रहता है और न ही वो बीते हुए भूतकाल में रहता है। हर क्षण उसके लिए एक नया साल है, एक नई उमंग है, एक नई लहर है। जैसे कि समुद्र पे तैरते हुए हर क्षण कोई समुद्र के प्यार से उछाला जाए, उसी प्रकार हर एक सहयोगी को आनंद, प्रेम, शांति का आह्लाद मिलते रहता है। बस बात यह है कि क्या हम तैरना सीख गए हैं या नहीं। सहयोग में जिसने तैरना सीख लिया वो आनंद में ही तैरता है, आनंद के सागर में तैरता है। सहयोग में अगर कोई दोष है या त्रुटि हो तो इतना ही है कि पार होने के बाद बनना पड़ता है। बगैर बने सहयोग हाथ नहीं। माँ ने आपको पानी में उतार दिया, लेकिन तैराक भी बना करके भी आपको सीखना होगा कि आप दूसरों को कैसे तैरा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को तैरना कैसे सिखा सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से बनना पड़ेगा। और यही अगर एक त्रुटि है तो सहयोग में है, लेकिन वो अनेक त्रुटियों को भरता है। जैसे पहले गुरु लोग आपकी शांति और आनंद की व्यवस्था नहीं करते थे। पहले तो वो आपसे मेहनत कराते थे, सफाई कराते थे। मन की शांति से पहले मन की शुद्धता, शारीरिक सुख से पहले शरीर को काफी तकलीफ थी। बहुत तपस्या के बाद लोग परमात्मा को पा सकते थे और इस चैतन्य को जो आपने सहज में पाया है उसे जान सकते हैं। लेकिन माँ की व्यवस्था और है, पहले चैतन्य को पालो, जान लो कि परमात्मा है, उस पर विश्वास करो, जो अंधविश्वास नहीं है, सत्य के पे। और अब थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि किसी को पहले सिखाया जाए कि देखो पानी से डरना नहीं, लेक्चर दिया जाए, पहले तुम अपने को जमीन पे ही तैर के देखो, वहीं पे हाथ मारो दो चार, और काफी उनसे मेहनत की जाए और फिर धीरे धीरे पानी में लाया जाए। जैसे पानी देखा फिर भाग गए। और एक होता है कि पानी में ढकेल दो, फिर सिखाते रहे। इस तरह के सागर में ढकेल दिए गए। अब इसका मजा उठाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो कष्ट ऐसा है कि आपको बनना होगा, बने बगैर नहीं होगा। सहयोगी उसे कहना चाहिए जिसमें पूरा समाधान, जिसने पा लिया, जिसकी शुद्ध इच्छा पूरी हो, क्योंकि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा शक्ति, जिसकी शुद्ध इच्छा शक्ति पूरी हो गई, जिसने शुद्ध इच्छा शक्ति ने पूरी तरह से अपना चमत्कार दिखा दिया, फिर कोई इच्छा ही नहीं रह गई। जो आदमी पूरी तरह से समाधानी हो गया वो असल में सहयोगी। कोई सा भी असमाधान बचा हुआ है, इसका मतलब है अभी तक कुंडलिनी का जागरण ठीक से नहीं हुआ, अभी तक आप पूरी तरह से सहयोगी बने। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बगैर सहयोगी बने हुए भी आशीर्वाद आते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं, लाभ होते ही रहते हैं। आप जानते थे कि हम चल रहे हैं, ठीक हो रहा है, मामला बन रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि उसमें देने की क्षमता आ जाती है। वो देता है, और देता ही नहीं है, उस देने का जो आनंद है, जो कि बहुत ही अनूठा आनंद है, उससे वो उपभोगता है।
वो आनंद आप किसी सांसारिक चीजों से कभी पा ही नहीं सकते, और सारे जितनी ब्लेसिंग्स वैसी हैं इसे किसी से आप पा नहीं सकते। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी अपनी गुरु शक्ति बढ़ जाए और आप में एक क्षमता आ जाए कि आप दूसरों को दे सके। ये जिस दिन क्षमता आप में आ गई, बस फिर समझ लीजिए कि माँ का काम तो पूरा हो गया, बाप का काम शुरू। ऐसी जब तक दशा नहीं आती तब तक मेहनत करनी होगी और बनना। यही एक सहयोग की दृष्टि है, जिसे एक माँ के रूप में मैं कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए। बहुत कुछ करती हूँ कि अपनी तरफ से ऐसा न रह जाए कि मेरी किसी बात की वजह से मेरे बच्चों में कमी रह जाए। लेकिन आपकी भी तपस्या जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। पर जो तपस्या का स्वरूप उग्र है या संतप्त है, ऐसा नहीं, शांत तपस्या है। इसमें कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई मेहनत की तपस्या। तो पहली तो चीज सहयोगियों को प्रेम करना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे मैं किसी के लिए शिकायत सुनती हूँ कि ये सहयोगी, आप तो कहते सहयोग बड़ी अच्छी चीज, अपनी माँ को रिपीट करते हैं, उनकी बीवी की बात चलती है, वो अपने बहन को पीटते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, कोई है अपने पति का ध्यान नहीं करते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। सहयोग में ये तो अनायास ही हो जाना चाहिए, अनायास सब घटित होता है। अगर ये नहीं हुआ तो सहयोग क्या बना। जब आप वृक्ष हो गए तो वृक्ष की छाया में जो बैठे हैं उस पर तो कोई सी भी आफत नहीं आ सकती ना, वृक्ष सारे आफत आ। आपकी छाया में जितने लोग हैं उनसे आपके संबंध बहुत ही प्रेम और निकटतम होने चाहिए। मैं जो कह रही हूँ सब आपको अलग अलग आप ही को कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, ये समझ के सुनिएगा बात। बहुत से लोग हैं जैसे मैं कहती हूँ तो दूसरे का सोचते हैं कि माता जी उनके बारे में तो नहीं कह रही। तो अपनी ओर ये देना चाहिए कि माँ हम सबको अलग अलग प्यार करती है, हर एक के बारे में जानती है अलग अलग। उसी प्रकार हमको भी हर एक के बारे में अलग अलग जानना है। जब हम अपने घर वालों ही को नहीं प्यार कर पाएंगे तो हम बाहर वालों को नहीं कर सकते। घर वालों की जरूरतें मानते हैं, बहुत से लोग पार भी नहीं हो सकते, उनमें त्रुटियां होंगी, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उसे करें। पार की भी बात वो तभी माने जब आप में कोई अंतर देखें। अगर आप डंडा लेके कहें तुम पार क्यों नहीं होते और तुम सहयोग में क्यों नहीं आते, तो कोई नहीं सहयोग में। उल्टे ये तरीका सहयोग का नहीं है। सहयोग का तरीका है कि अपने पहले आदर्श से, अपने स्वयं व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित। जब दूसरा प्रभावित हो जाएगा तो धीरे धीरे उसे सहज में लाओ। कोई ठेल ठाल के आप ले भी आए, समझ लीजिए ढकेलते हो वहां से ले आए, किसी को बिठा दिया, क्या वो पार हो जाए? ये आप ही बताओ। पूर्ण स्वतंत्रता में उसे आना होता है। आज नहीं कल ठीक हो जाए। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बन रहे हैं तो हमारे साथ अनेक बन रहे हैं, और वो जो अनेक है उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। हम कैसे बन रहे हैं ये बहुत जरूरी है। और इसमें ये बात नहीं, समझ लीजिए आपके कोई गुरु हो, रियलाइज सोल भी हो, तो वो बेचारे अपनी ही मेहनत से जो कुछ करना है करते हैं। आपसे नहीं कहेंगे कि आप भी कुछ बने, कहेंगे ये तो बेकार है ही, चलो बस हमको गुरु मान लिया, इसी में धन्य समझो, अगले जन्म देखा जाएगा। लेकिन माँ ने जरा बड़ा काम निकाला है, वो चाहती कि हर एक को गुरु बनाना है, जरा कठिन काम और नहीं भी है। आप जानते हैं कि आप लोग सब बन रहे हैं, धीरे धीरे सब घटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप बन रहे हैं आप दूसरों का ख्याल बहुत करें। आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, सबको आप क्या माफ कर देते हैं? क्या आपने सबको क्षमा कर दिया? क्षमा करना बहुत सीखना है। बहुत बार कहा है कि क्षमा जो है ये सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा आयुध हमारे पास में, और इस कर बड़े आयुध को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास और कोई इस कलयुग में और साधन नहीं जुट पाए। क्षमा का साधन करके क्षमा कर
दृष्टि से लोगों की ओर देख रहा है। क्षमा से ही शांति आती है। जिसमें क्षमा नहीं आएगी उससे शांति नहीं मिलती। पहले तो आप सबको क्षमा करें और फिर अपने को भी क्षमा करें। दोनों चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आप देखिएगा कि आपके अंदर स्वयं शांति आ जाएगी। आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो शांति के द्वार खुल जाएंगे। और अब बच्चों को बाहर ले फूल नहीं फेंकते बेटा, बैठ जाओ एक। अब दूसरी बात जो मेरे सामने हमेशा रहती है और मैं आपसे कहती भी हूँ कि इस बनने में आपकी मेहनत जो है उसमें एक तरह का डिसिप्लिन आना पड़ेगा। बहुत से लोग माँ मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर आप कहिएगा कि माँ देखो मुझे ये तकलीफ थी और ये मेरी तकलीफ ठीक नहीं हुई, तो मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे टाइम नहीं था। चाहे मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, आपके लिए मेरे पास हमेशा टाइम रहता है। मेरा काम 24 घंटे का है। आपको सिर्फ अपना ही काम करने का है। इसके लिए आपको टाइम और डिसिप्लिन जरूर जोड़ना पड़ेगा। इस शरीर को डिसिप्लिन के बगैर ये वैसी मोटर कार हो जाएगी जो सबको रौंदते चलेगी और न जाने किस गड्ढे में जाके गिर जाए। इसको डिसिप्लिन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले अपने की ओर देखें कि इसके अंदर दो शक्तियां जो चल रही हैं, एक तो इच्छा शक्ति और दूसरी कार्य शक्ति। इच्छा शक्ति जो है उसमें होना चाहिए, एक ही इच्छा होना चाहिए, शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा क्या है कि आत्माकार हम हो जाए, आत्मा से एकाकार। ये शुद्ध इच्छा। बाकी सब इच्छाएं आप छोड़ दीजिए इस वक्त, एक क्षण के लिए तो छोड़िए, और कुछ नहीं मां से मांगना, बस आत्मा से एकाकार हो जाए। एक ही शुद्ध इच्छा को मांगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये होना है, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, ये सब चीज छोड़ दीजिए। सब इस वक्त ये अपने मन में विचार करें कि एक शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से एकाकार होना है, हमें आत्मा से एकाकार होना, और हमें कोई इच्छा नहीं, क्योंकि कुंडलिनी इसी वक्त सब आपकी चाहिए। और दूसरी क्रिया शक्ति में यह होना चाहिए कि जो कुछ भी हो वो सहज हमसे हो। सहज का मतलब लोग सोचते हैं कि हम बैठे रहें और हमारे गोद में चीज आ जाए। ये बड़ी गलत भावना हमारे अंदर सहज के बारे में है कि हम बैठे रहें और हमें सब चीज। आपने देखा कि बी है, उसको जब हम माँ के इस पृथ्वी में छोड़ते हैं, उसके उदर में, तो दिखने को तो वो सहज ही स्पर्श करता है, लेकिन क्या वो सहज है? आपने उसकी मेहनत देखी, बेचारे छोटे से एक उसके अंकुर की, जो कि उस धरती को फोड़ कर निकल आता है। आपने उस छोटे से मूल मेहनत देखी। इसका एक छोटा सा सेल किनारे में होता है, आखिरी होता है, जो कितनी मेहनत से अपने को अंदर गाड़ता है। अब उसकी शुद्ध इच्छा क्या है कि पेड़ को मैं गाड़ दूं जैसा, उसकी और कोई इच्छा आपने देखी? उसमें सिर्फ एक ही विचार होता है, किसी तरह से मैं जमीन के अंदर ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां से पानी या स्रोत को पहुंचा दूं, और वहां से पानी खींच करके मैं इस पेड़ को दे सकूं। और वो कुछ नहीं सोचता। और कितनी मेहनत, पत्थरों से लड़ता है, मिट्टी से लड़ता है, कोई उसे रौंदता है, कभी कुछ करता है, सब चीज से गुजरता हुआ धीरे धीरे बड़े विजडम के साथ अपना चलते जाता है। कोई पेड़ आया, कुछ आया बीच में, तो उसके गोल घूम जाएगा, उसकी जड़ें आएंगी तो उसके गोल घूम जाएगा, और कहीं अगर कोई पत्थर होगा तो उसके भी गोल घूम के और अपना मार्ग बना लेगा। उसी तरह एक सहयोगी को बहुत सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। समझदारी अपने ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर, हम समझदार लोग, हमारे अंदर समझदारी जो है ये हमारा एक ब्रीद है, हमारा एक ध्येय है। समझदारी जो है उसको हम अपने ऊपर, जैसे कोई आदमी शान से तिलक लगाता है, ऐसे समझदारी का हमने तिलक लगाया और हम समझदार। समझदारी का मतलब है जो आदमी समझदार होता है वो टैंट्रम में नहीं जाता,
बिगड़ता नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए फिसलता नहीं है और कहता नहीं कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं। समझदारी से देखता है। बड़प्पन की निशानी, मैच्योरिटी की निशानी। सहयोग में जो आदमी मैच्योर नहीं हो सकता वो सहयोग के लायक नहीं है। सहयोग के लायक आपको मैच्योर होना पड़ता है और समझदार। दिखने में चीज जितनी कठिन है उतनी नहीं। हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है सहयोग में बड़े समझदार और हर चीज को बड़ी समझदार से समझते। उसी तरह से आप में ये समझदारी का तिलक लग गया है कि आप सहयोगी हैं और समझती, और इसमें आपकी माँ की शान की बात है। जो ना समझ है उनके लिए लोग यही कहेंगे कि इनकी माँ ने कोई इनको शिक्षा नहीं दी, बिल्कुल बेकार। कहने को तो आदिशक्ति है और कुछ बच्चे देखो तो बिल्कुल बेकार है। इस समझदारी को लेते हुए आज को अपनी ओर देखना चाहिए कि हमारे ऊपर इसका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम संसार के सामने एक समझदार इंसान बने। आज नया साल के इस शुभ अवसर पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सहयोग में हम लोगों को बहुत मैच्योर हैं। नए लोग आए, बड़ी खुशी की बात। उनके आगे जो पुराने सहयोगी हैं उनकी समझदारी आए हैं, अभी पार नहीं हुए। कुछ है, किसी में थोड़े वाइब्रेशंस आ रहे, किसी में नहीं आ रहे, कुछ कमी है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक से ही ज्यादा पार हो गया है तो वो अपने को समझ बैठा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। सब तरह की गलतियां होती। आपने भी ये गलतियां करी है, उसको भूलना है। ये उनके प्रति एक तरह का बड़प्पन का मतलब नहीं कि नखरे करना या अपने को दिखाना कि हम बड़े आदमी। बड़प्पन का मतलब है एक तरह की पैटर्न फीलिंग, पितृत्व की फीलिंग, मातृत्व की फीलिंग। इससे उनके ओर देखना, उनके प्रति प्रेम, जो कि माँ का आप प्रेम है उसी तरह का आपका प्रेम। अगर हम ये सोचते कि दुनिया के लोग जो हैं वो बेकार है तो कुछ काम होता क्या सोचो। या अगर हम अपने से किसी को तौलते बैठे रहते तो हम तो बिल्कुल अकेले हैं दुनिया में, किससे तौले अपने को। लेकिन वो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो ये है कि कितनों के अपने आंचल में भर लें। अभी हमारा वजन ही कम हो रहा है, इस आंचल में किस किस को भर लें, किसे किसे रखें, यही एक फिक्र लगी रहती। इसी प्रकार आपकी भी दृष्टि में वो समझदारी का प्यार होना, उसमें ये नहीं कि आप लोगों को कहे कि कोई आप बहुत बड़े अकड़ू खां हैं, लेकिन एक अत्यंत सरल सहज प्रेम भाव अपने अंदर रखना चाहिए। और उस सहज सरल प्रेम भाव में पितृत्व की भावना, एक समझदारी की भावना रखनी चाहिए। मैं तो आप पे बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत विश्वास रखती हूँ किसी भी मामले, चाहे वो पैसे की बात हो चाहे समझदारी। मैं भी सोचती हूँ मेरे बच्चे कभी ना समझ नहीं हो सकते, कभी कभी होते हैं, लेकिन विश्वास मेरा पूरा है कि आप लोग सब बहुत समझदार, बहुत ऊंचे किस्म के। अब देखिए अपने देश में भी कितनी हालात खराब, ढूंढे से भी कायदे का एक आदमी। अब सहयोग में आने के बाद अगर आप अपने हालात ठीक नहीं करेंगे तो जैसे करोड़ों इसमें पड़े वैसे ही आप होंगे विशेष का। आपको एक विशेष रूप से होना है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि माँ देखो आजकल अगर बेईमानी नहीं करो तो पेट नहीं भरता। बात से आप छोड़ के देखिए, परमात्मा के साम्राज्य में कोई भूखा नहीं मर सकता। योगक्षेम वहाम्यम, योगक्षेम वहाम्यम, फिर से कहेंगे योगक्षेम वहाम। योग होने के बाद क्षेम की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए कोई भी गड़बड़ काम करने की जरूरत नहीं, कि सब हम देखें ऐसी कैसी हालात से आपको परमात्मा ने बचाया है और वो बचाएंगे आप, उसकी आप निश्चिंत रहिए। इसलिए किसी भी चक्कर में आने की जरूरत नहीं। आजकल 1000 चक्कर चल पड़े, हर तरह के चक्कर हैं, जिसमें से सहयोगियों को नहीं, समझदारी का है। अब जैसे कि हमारे यहाँ भी यहाँ डाउरी सिस्टम चल रहा है, सहयोगियों को किसी को भी डाउरी ना शोभा नहीं देता।
किसी को भी डावरी देना शोभा नहीं देता, न लेना। पहली बात यह है कि ऐसी ओछी बात है। दूसरी ये, बहुत से लोगों में तो कि हमारी ही जाति में हम विवाह करेंगे, ये भी मूर्खता का लक्षण। आपकी जाति कौन सी? आपकी तो जाति नहीं, आप तो योगी हो। योगियों की कोई जात नहीं होती, सन्यासी की भी कोई जात होती है क्या? अभी हम एक दरगाह पे गए थे तो उन्होंने कहा कि साहब जो अज्ञा थे, चिश्ती जो थे, उनके नेव्यू ये भी अवलिया थे। तो मैंने किया अवलिया की क्या जात होती? कहले अवलिया की तो कोई नहीं जात होती, हम भी अवलिया, हमारी कोई जात नहीं। जात का मतलब होता है एप्टीट्यूड, जाति, जात जो जन्म से पाया है। जन्म से वो पाना नहीं होता कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, कि वैश्य में, कि शूद्र में, ये नहीं होता। आप जो पैदा हुए, आपका एप्टीट्यूड क्या है। अपने देश की दूसरी बीमारी है जाति, जिसको नानक साहब ने बहुत तोड़ा नानक कबीर ने तोड़ा, लेकिन अब इन्होंने दूसरी जाति बना ली, उसमें भी अब जाति बन गई। सिखों में भी कोई कम जाति है, वो भी जाति हो गई। सिख एक जात हो ही नहीं सकती, जो सिख है वो तो जात हो ही नहीं सकती। वही तो बात है, जो कुछ जो तोड़ता है वही वो बन जाता है। कैसे हिंदुओं में जो जातियां थी, वो भी सारी जितनी भी जाति थी, वो सारी आपके कर्म के अनुसार थी। नहीं तो आप ही बताइए कि मत्स्यगंधा जो कि एक धीमरनी थी, उसका लड़का, जो कि उसका विवाहित रूप में बच्चा नहीं पैदा हुआ था, इस तरह का बच्चा व्यास हुआ जिसने गीता लिखी। सोचे कहां से कहां बात पहुंच गई। क्यों ऐसा? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण कुल का शुद्ध मनुष्य जिसे कहते हैं ये तो बड़ा भारी जोक है। ऐसे आदमी ने क्यों नहीं गीता लिखी? सोचना चाहिए, कृष्ण ने व्यास से क्यों लिखवाया? क्या वो तो इसीलिए कि यही धारणा तोड़ने के लिए कि मत्स्यगंधा से जो पुत्र हुआ है उससे मैं गीता लिखा। विदुर के घर जाकर उन्होंने साग खाया, इसी चीज को तोड़ने के लिए। बिल्ली के बेर झूठे खाए राम ने, क्यों? क्योंकि ये इस तरह की बेवकूफी की बातें तोड़ने के लिए। वो क्या उनको बेर के बगैर क्या जी नहीं सकते थे क्या? और पर कोई खा भी ले, हाँ रामचंद्र जी खा, तो फौरन जाके मुंह धो लेंगे। ये सब काम उन्होंने क्यों किए, ये सोचना चाहिए। जानबूझ के क्यों किए? क्योंकि इस तरह की जो प्रथाएं अपने देश में व्यवस्थित हो रही थी, जाति पाति सब फालतू की चीजें, उसको पूरी तरह से तोड़ने के लिए। आप सोचिए, हजारों वर्ष के लिए काम। राक्षस के घर में प्रहलाद को पैदा किया, स्वयं कृष्ण का मामा राक्षस। कहां से कहां देखिए उनकी छलांग कहां मारी, देखिए। कृष्ण ने भी उतरे कहां? मामा राक्षस। अरे भाई, कोई और अच्छा नहीं मिला था तुमको? कंस ही को मामा बनाना था? हाँ, क्यों बना? सोचना चाहिए। इसलिए कि मामा होते हुए भी उसका मर्दन करना है। रिश्तेदारी है जिसके पीछे में हम लोग देश बेच देते हैं। ये रिश्तेदार, मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये फलाना, ये सब हो जाए। इस और व्यर्थ की चीजों में हम इतना महत्व देते हैं। उनका जो कंस राक्षस है तो मेरा मामा हो चाहे ढामा हो, उसको मार।